देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो पहले क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सलीम ने 50,000 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। इसके एवज में उसने 3 वर्ष बाद 40,000 रुपए नगद एवं एक मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल की कीमत बताएं। तो देखिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पे दे देता है कुछ रुपए दिया या कुछ नगद, यानी कि मोटरसाइकिल दिया, गाय दिया, बकरी दिया, ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। कुछ रुपए देता है और कुछ सामान दे देता है उसके बदले में, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ मतलब है आपका कि 50,000 रुपए जो है दोस्तों, यहाँ पे जो 50,000 रुपए है, ये रुपए और इस पे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कितना रुपए हुआ, ब्याज हुआ कितना रुपए और ये हुआ, बस यही चीज आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये 40,000 रुपए उसमें से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मोटरसाइकिल की कीमत आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या कर रहा है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल उतना ही ब्याज होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। कितने रुपए पे दोस्तों लिया है ये, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 वर्ष बाद ये कर रहा है। 40,000 रुपए दे रहा है और एक मोटरसाइकिल दे रहा है। तो देखिए 50,000 रुपए का 12% क्या होगा, आप पहले निकालेंगे 50,000 रुपए का 12%। कैसे निकालेंगे, 50,000 गुणे 12/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, फिर 2 जीरो बचा 6,000। तो 50,000 का दोस्तों 12% क्या होगा, 6,000 रुपए होगा, ठीक है। 6,000 रुपए यानी कि एक वर्ष में क्या होगा, ब्याज होगा। तो 3 वर्ष में दोस्तों ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा, 6,000 गुणे 3 यानी 18,000 ब्याज हो जाएगा। तो उसे टोटल कितना रुपए दोस्तों देना पड़ेगा, 50,000 रुपए वो जो लिया है मूलधन, और ब्याज कितना हो जा रहा है 3 वर्ष में, 18,000। तो 50,000 और 18,000 को दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 50,000 और 18,000 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 68,000 हो जाएगा, ठीक है। 50,000 और 18,000 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 68,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है, टोटल ब्याज और मूलधन मिलाकर, ठीक है। 18,000 क्योंकि ब्याज हो जा रहा है, 12% कितना होगा 50,000 का, 6,000, और 3 वर्ष बाद दे रहे थे, यानी 3 वर्ष में 6 18,000, ठीक है। 18,000 ये और 50,000 ये, तो कितना हो गया दोस्तों, 68,000 हो गया। और देखिएगा 68,000 रुपए टोटल हो रहा है, और ये दे क्या रहा है दोस्तों, 40,000 रुपए दे रहा है, और एक नगद में 40,000 रुपए नगद दिया है, यानी रुपए दिया है, और एक मोटरसाइकिल दिया है। तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो जाएगी, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से 40,000 घटा लेंगे। 40,000 दोस्तों इसमें से घटा लेंगे तो मोटरसाइकिल की कीमत आ जाएगी, क्योंकि उसे देना कितना है, 68,000 देना है, लेकिन दिया क्या है, 40,000 रुपए दिया है और एक मोटरसाइकिल दिया है। तो इसमें से घटा लेंगे दोस्तों, तो आसान है घटाना। 8 में से 0 जा 8, 4 में से ये क्या जाएगा, 6 में से 4 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2, 28,000। तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, 28,000 हो जाएगा। 28,000 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा कुछ नहीं करना है, देखिए ये ओरल क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, लेकिन आपको लिखने की इतना जरूरत नहीं है। 50,000 का 12% 6,000 होगा, और 3 वर्ष बाद ये कर रहा है तो 6 18,000 हो जाएगा, यानी 50 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 68,000 हो जाएगा। 68,000 में ये 40,000 रुपए दिया है, तो बचा कितना दोस्तों, 28,000 बच गया, और 28,000 यानी 40,000 रुपए प्लस मोटरसाइकिल दिया है, तो मोटरसाइकिल की कीमत ही है ये 28,000। 28,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं आपको डेली, ताकि जो दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न आपको परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन देखने को क्या होंगे, मिलेंगे हमेशा, ठीक है। तो डेली दोस्तों आप 8 बजे वीडियो का वेट किया करिए, शाम को 8 बजे मैं डेली वीडियो दे रहा हूं इस टाइम, ठीक है। तो 8 बजे आप वेट करेंगे, डेली आपको मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक्स काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। एक्स एक काम का मान समझ लीजिए, 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। वाई उस काम का 40% को 40 दिन में कर सकता है।
ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है जेड उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है, तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। ये क्या कह रहा है, एक्स एक काम का, ठीक है, एक्स काम का 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और वाई 40% भाग को 40 दिन में कर सकता है, और जेड कह रहा है 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है, तो काम सबसे पहले पूरा कौन करेगा, यानी सबसे कम दिन में कौन काम करेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। देखिए एक्स क्या करता है दोस्तों, एक्स 1/4 भाग को कितने दिनों में दोस्तों करता है, 10 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, पूरा काम का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, पूरा काम का मतलब होता है 1/4 को 10 दिन में, तो पूरा काम मतलब 1, तो 1 बराबर 1/4 बराबर इतना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 जो यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, ये आपका भागे में है, ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, इधर बराबर किधर गुणे में हो जाता है 40, 4 यानी कि 10 × 4 क्या हो जाएगा, 10 चौको 40। तो एक्स पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा दोस्तों, 40 दिन का समय लेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट देना उधर ले जाके, इधर 1/4 है तो उधर 4/1, 4/1 का मतलब 10 × 4, ये चीज यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 दिन में ये काम पूरा करेगा। 1/4 मतलब क्या होता है, 25% काम, समझ लीजिए 25% काम क्या कर रहा है दोस्तों, 1/4 का मतलब यही हुआ। ठीक है, 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करेगा, तो क्या पूरा मतलब 100% काम, तो क्या हो जाएगा 25 चौको 100, यानी कि क्या, जैसे 25% होता है ना, 25 चौको 100 यानी कि 1/4 कहने का मतलब होता है 25% का मतलब, यहाँ परसेंटेज ना समझिए, सिर्फ ऐसे समझिए 1/4 भाग को क्या करता है दोस्तों 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा, तो 4 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10 में, 40 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, अब देखिए बी, यहां पे देखिए फिर क्या है दोस्तों, वाई है, वाई क्या करता है दोस्तों, वाई क्या करता है 40% काम को, कितना परसेंट काम को, 40%। 40% मतलब क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज के बेसिक में आपको बताया हूं, 40% का मतलब होता है 40/100। ठीक है, 40/100 को काम को कितने दिन में दोस्तों करता है, ये समझिएगा 40 दिन में 40%, तो इसको छोटा कर लेंगे, 20 दूना का 40 और 20 25 100, यानी 2/5 भाग काम को 40 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को करने में क्या कितना टाइम लेगा, तो 40 गुणे ये 2/5 बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, जस्ट पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 हो जाएगा, 2/5 इधर है तो उधर जाएगा, क्या होगा 5/2, समझिएगा अच्छे से। ये 2 से 40 कितने बार में जाएगा, 20 बार में चला जाएगा, 20 दूना का 40, और 20 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 100 दिन में पूरा करेगा, और एक्स कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। अब इसमें जेड भी है, जेड क्या कर रहा है, उस काम को दोस्तों 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है। अगर जो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं, जेड 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 13 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में क्या कितना टाइम लेगा, 13 × 3 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 39 दिन हो जाएगा। 39 दिन में ये क्या कर लेगा, पूरा काम कर लेगा। तो यहां पे बताइए दोस्तों सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा, सबसे कम समय में कौन कर रहा है। ठीक है, एक्स तो 40 दिन में कर रहा है, वाई पूरा काम 100 दिन में कर रहा है, और जेड 39 दिन में, सबसे कौन कम दिन में काम कर रहा है, तो जेड कर रहा है, क्योंकि ये 39 दिन में कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड, यानी कि तो कौन सा काम को सबसे पहले पूरा करेगा, तो जेड पूरा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसको सॉल्व करने के दोस्तों 2 मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाने वाला हूं। देखिए कैसे ये प्रश्न सॉल्व होता है, अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है, टैंक में एक रिसाव है, रिसाव मतलब क्या है दोस्तों, टैंक में छेद समझ लीजिए। ठीक है, जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, अतः टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों समझिएगा, ये एक क्या है दोस्तों, समझिएगा ये एक दोस्तों ये एक टैंक है। ठीक है, ये टैंक है, इसमें दोस्तों एक पाइप लगी हुई है, ये भरने वाला, ये क्या कर रहा है दोस्तों 30 मिनट में इस टैंक को भर सकता है। लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पे इसकी तली में एक छेद है, क्या है दोस्तों छेद है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये 90 मिनट में भरी हुई टैंक को खाली कर दे रहा है। तो कह रहा है अगर जो दोस्तों इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए,
यानी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी रिसाव वाला जो है वो भी चल रहा है, यानी रिसाव हो रहा है, यानी कि तेल बाहर भी निकल रहा है, और ये जो 30 मिनट में दोस्तों ये क्या कर रहा है, पूरा भर रहा है, इसे भी चालू कर दिया जाए। दोनों को अगर जो चलता रहे तो कितने देर में टैंक भरेगा? 30 मिनट में तो भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि ये रिसाव वाला भी चल रहा है, इससे भी कुछ क्या हो रहा है दोस्तों, तेल बाहर बह रहा है, और ये भरने वाला भी चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेसिक जो मेथड है उसका क्या है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, खाली कर रहा है, ठीक है। तो एक भर रहा है यानी कि प्लस कर रहा है, तो एक देखिए 30 मिनट में ये भर रहा है, तो इसका 1 मिनट का काम क्या होगा, 1/30, ठीक है, 1/30। और ये भर रहा है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, 90 मिनट वाला खाली कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 90 मिनट वाला खाली कर रहा है, तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी इसका 1 मिनट काम क्या होगा दोस्तों, 1/90, ठीक है। ये 1 मिनट का काम आया। 30 और 90 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। 30 और 90 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 30 और 90 का एलसीएम क्या होगा, 90। अब 30 से दोस्तों 90 को कैंसिल करेंगे, भाग करते हैं, तो 30 या 90 3, और 3 से 1 में ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 3 हो जाएगा। और फिर बीच में ये माइनस का सिंबल है, यानी चिन्ह है, तो माइनस लगा लेंगे। फिर 90 से क्या करेंगे, 90 में भाग करेंगे 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 3 - 1/90, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा यहां पे समझा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे, और इसी बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 90। ये क्या आया दोस्तों, 1 मिनट का काम आया। तो पूरा काम करने में दोस्तों, यानी कहने का मतलब है पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ये 1 मिनट में आ रहा है इतना। तो पूरा टैंक भरने के लिए क्या होता है, इसी को क्या करते हैं दोस्तों, पलट देते हैं। समझिएगा, ये बेसिक चीज है, ऐसे नहीं करना, आपको समझा रहा हूं। इसी को पलट देंगे, यानी कि 90/2 कर देंगे। 90/2 का मतलब क्या होता है, 2 से 90 कटेगा कितने बार में दोस्तों, 45 बार में। तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 45 मिनट लगेगा। और 45 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहा दोस्तों क्या, बेसिक मेथड। क्या रहा, बेसिक मेथड। लेकिन इस मेथड से आपको नहीं करना है पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन है, जब आपको पूछे कि एक इसमें भरने काम कर रहा है, एक क्या कर रहा है, रिसाव यानी निकालने काम कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसके लिए दोस्तों आसान एक ट्रिक होता है। वो क्या होता है दोस्तों, xy बटा x डिफरेंस y। समझिएगा, xy बटा x डिफरेंस y, यानी कहने का मतलब है x की जगह 30, y की जगह 90, यानी कि 30 × 90, xy का मतलब 30 × 90, और यहां पे क्या है, नीचे बटा में x डिफरेंस y, यानी कि x और y का अंतर क्या होगा, 30 और 90 का अंतर क्या होगा, बड़े में से छोटे संख्या को घटाना, यही अंतर होता है, ठीक है। तो बड़े में से छोटा यानी 90 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखिए, 30 से 60 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 90 कितने बार में जाएगा, 45 बार में, यानी कि 45 मिनट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको दोस्तों एलसीएम मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है दोस्तों, ये xy बटा x डिफरेंस y, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर जो दोस्तों ये कहे कि 30 मिनट में ये भर सकता है, 90 मिनट में ये भर सकता है, दोनों कितने दिन में, कितने देर में भरेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, xy, ठीक है, बटा x प्लस y, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और ये भरने का काम करता है, ये खाली का होने का काम करता है। और फिर पूछे कितने देर में भरेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, xy बटा x डिफरेंस y, ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर बटा में, ठीक है, ये चीज होता है। दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, और इससे दोस्तों सेकंडों में आंसर आ जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 मिनट में यह टैंक को भर देंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको दोस्तों बता दूं, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों, समझ में आते हैं, तो वीडियो को जरूर आप लाइक किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर भी किया करिए। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ वहां पे क्लिक करके, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनता है, वो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे दोस्तों आप जरूर प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। वो ऑन रहेगी तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को डेली कराता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या करिए,
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकंडों में सॉल्व होता है अगर जो आप मेथड समझ जाएंगे तो। देखिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही आसान मेथड है सॉल्व करने का। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों साथ में चालू किए जाते हैं परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में बी द्वारा लिया समय है। बी द्वारा लिया गया समय यानी बी कितने समय में हौज को भर देगा, यानी बंद करने के बाद, ये चीज कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दो पाइप है ए और बी और किसी हौज कहने का मतलब है टंकी समझ लीजिए। ठीक है, टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए 24 मिनट में भर दे रहा है, बी 30 मिनट में भर सकते हैं, यानी भरने का ये काम करते हैं। और ये ए का क्या है दोस्तों, 24 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है। और यहां पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों साथ में चालू किए जाते हैं परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है। पहले को क्या कर दिया जाता है, 8 मिनट के बाद, 8 मिनट साथ चले उसके बाद पहले को बंद कर दिया गया है, यानी ए को बंद कर दिया गया है और बी चालू रहता है। तो कह रहा है बी कितने समय में भर देगा उस टैंक को। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको एलसीएम मेथड, इसके लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, देखिए ए और बी, ठीक है, ए है कितने देर में दोस्तों ये हाउस को भर देगा, 24 मिनट में। कितने मिनट में, 24 मिनट में। और क्या है दोस्तों, बी, ये हाउस को कितने मिनट में भर सकता है दोस्तों, ये 30 मिनट में भर सकता है। देखिए 24 और 30 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको एलसीएम एचसीएफ ये सब बेसिक वाले चैनल पे बताया हूं। ठीक है, देखिएगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 24 और 30 का एलसीएम 3 चौक 12 यानी कि 120 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 120। ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा ये क्या होगा दोस्तों, 120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 24 मिनट में भर देता है। अब ये मान लेंगे दोस्तों कितने लीटर की, 120 लीटर की मान लेंगे टंकी है। ठीक है, तो 1 मिनट में दोस्तों पहला कितने लीटर कितना भरेगा, एक मिनट में, कहने का मतलब है 24 मिनट में भर रहा है तो 120 लीटर है, तो क्या 1 मिनट में कितना भरेगा, 24 25 120 यानी कि 5 लीटर भरेगा। समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन समझिएगा, एलसीएम से ऐसे सॉल्व किया जाता है। 24 25 यूनिट कह लीजिए या लीटर कह लीजिए, 120 यूनिट की टंकी है तो 24 मिनट में पहला भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा दोस्तों, 5 लीटर भरेगा। समझिएगा, 5 यूनिट भरेगा कह लीजिए या लीटर कह लीजिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों 30 मिनट में पूरा भर रहा है तो 120 लीटर को भरने में 1 मिनट में कितना भरेगा, इसको भी क्या करेंगे, 30 से भाग कर देंगे। 30 से भाग करेंगे 120 को तो 3 चौको 12, 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में। तभी तो क्या होगा, 30 मिनट में पूरा भर लेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए पहला 5 लीटर भर रहा है, दूसरा क्या है दोस्तों, 4 लीटर भर रहा है। तो दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 लीटर। साथ में ये कितने समय तक चले हैं दोस्तों, 8 मिनट तक। देखिएगा साथ में ये कितने मिनट तक चले, 8 मिनट तक। 9 लीटर भर रहे 1 मिनट में तो 8 मिनट में कितने भरेंगे, 9 8 72। 72 लीटर क्या होगा दोस्तों, 8 मिनट में भर दिया जाएगा टंकी, यानी भर जाएगा ना 8 मिनट में दोनों साथ चलेंगे तो 72 लीटर भर जाएगा। और टंकी कितने लीटर की है, 120 लीटर की है। समझिएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे 72 को, 120 में से दोस्तों क्या करेंगे, 72 को घटा लेंगे। तो 72 घटाएंगे 120 में से तो क्या होगा दोस्तों, इधर बचा 72 या 72 8 80 और 28 28 20 48, कितना बचा दोस्तों, 48 लीटर, यानी कि अभी और भरना बाकी है। 48 लीटर उसमें भरने का जगह है, यानी 48 लीटर उसमें क्या है, खाली है। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है और बी दोस्तों 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है। तो 48 लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, 48 को 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 से क्या होगा, 4 से 48 कितने बार में जाएगा, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो यानी कि 12 मिनट में क्या करेगा दोस्तों, बी हौज को भर देगा। यानी बी कितने मिनट में भर देगा, 12 मिनट। 12 मिनट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। 12 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।